चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित क्रम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर एंड अरेंजमेंट के बारे में बात करना है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य किन्हीं अव्यवस्थित वस्तुओं या वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में सुसज्जित करना है ताकि इससे पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सरलता से दी जा सके। तो व्यवस्थित कर्म कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी अव्यवस्थित जो है व्यक्तियों या वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में हम लोग को सुसज्जित करना ताकि इससे पूछे जाने वाला जो भी प्रश्न है उसको सरलता से उत्तर दिया जा सके। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय चित्र बनाना आवश्यक रूप होता है। ठीक है, मतलब चित्र आवश्यक रूप से बनाना चाहिए। उसके बाद व्यवस्थित क्रम में सुसज्जित करने के लिए सूचनाएं दो प्रकार से दी जाती है। सूचनाएं किस प्रकार से दी जाती है? एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष सूचनाएं किस तरह के होता है? सूचना जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्पष्ट स्थिति बताई जाती है। जैसे कह देगा रामू जो है शुरू से 5वां स्थान पर है, तो ये निश्चित बात, सही बात बताइए। ये रामू अंत से 10वां स्थान पर है। तो इस तरह से जैसे देख लीजिए, राहुल कतार में ठीक बाएं से 8वें स्थान पर है। बाएं मतलब बायां हाथ की तरफ से 8वां स्थान पर है। ठीक है, तो ये सब हुआ प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष सूचना कैसन होले? जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति स्पष्ट न हो कर किसी अन्य से संबंधित होकर दी जाती है। इस तरह की सूचनाएं कोरिलेशन कर व्यवस्थित की जाती है। जैसे कह देगा पिंकी राहुल के ठीक बाएं बैठी है। अब भाई राहुल पता ना है कि राहुल कहाँ बैठल है, तो ठीक ये तो पता है कि ठीक राहुल के जो है ना ठीक बाएं में बैठी हुई है, बट राहुल कहाँ बैठा है भाई, ये बात तो जानकारी इसमें पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे क्रम को हमको क्वेश्चन पहले कोरिलेट कराकर व्यवस्थित करा पाएंगे। इस तरीका से इसको डायरेक्ट व्यवस्थित नहीं करा सकते, लेकिन ऊपर प्रत्यक्ष वाला का तो हम जान गए कि बायां से 8वां। तो ऑर्डर और अरेंजमेंट में यह दो तरीका से सूचना दे लेता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों को मिला के आपको जो है बनाना रहता है। ठीक है, आप नोट देखिए, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष और उसके बाद अप्रत्यक्ष इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए चित्र बनाए। सबसे पहले जेकरा बारे में एकदम फुल्ली जानकारी दिया हुआ है उसका पहले बना लीजिए, और उसके बाद अप्रत्यक्ष अपने आप उसका इंफॉर्मेशन का यूज करके बना लेंगे चित्र को। अगर प्रश्न क्वेश्चन में उत्तर या दक्षिण की चर्चा न किया हो तो वैसे स्थिति में उत्तर मानकर प्रश्न का हल करेंगे, यानी खुद के दाएं हाथ एवं बाएं हाथ वाले ही नियम से सॉल्व करेंगे। जैसे देख लीजिए, दाहिना हाथ हमारे ये साइड है तो इनने, बायां हाथ ये साइड है तो इनने, तो दाएं बाएं के जहाँ चर्चा करेगा तो खुद के हाथ के अनुसार से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन में उत्तर दक्षिण की सबकी चर्चा न करेगा तो अपने बाएं दायां हाथ के अनुसार से बात कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? बाएं दक्षिण इस तरीका से लिख दिया है, नोट समझ रहा है। चलिए अगला नोट पे बात करेंगे, अगला टाइप पर। इस प्रकार व्यवस्था क्रम को निम्नलिखित 3 भागों में समझा जा सकता है। एक तो वर्टिकल रूप से आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रूप से आएगा और एक सर्कुलर रूप से आएगा। कहने का मतलब एक ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम आएगा, एक क्षैतिज व्यवस्था क्रम आएगा, एक वृत्ताकार व्यवस्था आएगा। वर्टिकल कहने का तात्पर्य है जैसे ई लाइन काटा हुआ ना रेड कलर के नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ ई पंक्ति हुआ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये बुल्लू वाला जो लाइन इस तरीका ड्रॉ किया हुआ है, देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसा व्यवस्था क्रम हो। और वृत्ताकार सर्कुलर जो है तो वृत्त की तरह गोल ऐसे बैठल है। ठीक है, तो वृत्ताकार तो वर्टिकल में लाइन में लगल है कि इस तरह का, हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है कि सर्कल में लगा है, 3 तरीका था। तो इस प्रकार के व्यवस्था को उनको निम्नलिखित 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है इस टाइप से। चलिए वर्टिकल अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। रेड कलर जैसा है लाइन, प्रश्न में किसी प्रकार के अधिक कम आगे पीछे पहले बात
इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार के आंकड़ा को वर्टिकल अरेंजमेंट ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम में रखते हुए हल किया जाएगा। जैसे कह देगा कि अधिक कम की चर्चा करेगा, आगे पीछे खड़ा है या पहले है बाद में, ऐसा चर्चा कर रहा है संबंध प्रश्न में, तो आंकड़ों को वर्टिकल अरेंजमेंट ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम में रखते हुए हल किया जाएगा। उदाहरण के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि निर्देश प्रश्न 1 से 5 तक आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दे। ठीक है, जैसे कई जानकारी आपको इस तरीका से देगा, क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन में कह देगा जानकारी 5-7 वो दे लो, एक ना व्यवस्था करके जवाब देना रहता है। जैसे कह रहा है 6 व्यक्ति रवि, सोहन, मोहन, गगन, देव एवं अमन किसी पार्टी में अलग अलग समयों पर पहुंचते हैं। तब कह रहा है कि मोहन, गगन एवं सोहन, मोहन जो है गगन और सोहन से पहले और अमन के बाद पहुंचता है। पहला डाटा में तो कहा कि 6 गो व्यक्ति जो है गया कोई पार्टी में अलग अलग समय में। दूसरा डाटा में एगो निश्चित बात और अनिश्चित बात पता चला कि मोहन जो है गगन और सोहन से पहले, मतलब गगन सोहन कहीं भी होता है वो सबसे पहले जो है मोहन पहुँचल, आ अमन के बाद तो अमन के जहाँ नाम होते ओकरा बाद में मोहन होते। तो दूसरा जानकारी कह रहा। तीसरा कह रहे देव जो है ना रवि के पहले नहीं पहुँचता है। अब देव तो वही पहुँचता है जब रवि पहुँच गए रहते, मतलब रवि के नाम जहाँ रहता है ओकरा बाद देव अतै। कहे देव जो है रवि के पहले नहीं पहुँचता है, मतलब रवि के पहुँचे के बाद पहुँचता होगा बेचारा। देव गगन के पहले पहुँचता है, लेकिन रवि के पहले नहीं पहुँचता है, लेकिन गगन से जरूर पहले पहुँचता है। जबकि देव गगन से पहले पहुँचता है, जबकि और कुछ बात है अगला पेज में होगा। जबकि रवि सोहन के बाद पहुँचता है, जबकि रवि जो है सोहन के बाद पहुँचता है। तो इस तरीका से सब अप्रत्यक्ष दे दिया घटना। तो हम लोग देखिए अब क्वेश्चन आपको दिले रहेगा कंप्यूटर पर, सबसे पहले पार्टी में कौन पहुँचता है, 4-5 गो ऑप्शन दिल रहेगा। फिर पूछेगा पार्टी में सबसे अंत में कौन पहुँचता है, ऐसे ऑप्शन दिल रहेगा। गगन के पहुँचने के बाद पार्टी में कितने व्यक्ति पहुँचे, ऐसे ऑप्शन दिल रहेगा। पार्टी में मोहन और देव के मध्य कितने व्यक्ति पहुँचे, इस तरीका से आपसे पूछेगा क्वेश्चन। रवि के बाद कितने व्यक्ति पहुँचे, तो आप कैसे ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन वो किताबें में अथी कंप्यूटर स्क्रीनों पर दिल रहेगा। यह बात कंप्यूटर अथी में ये बात की चर्चा न करेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरीका से कह देगा कि निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दे। ये बात तो कहेगा क्वेश्चन में। आ जानकारी आपको 4-5 गो जो इसी तरीका से 5 गो 6 गो 7 गो 3 गो 4 गो ऐसे करके डाटा देगा, और तब आपसे इस तरह के से क्वेश्चन जैसे ऊपर अभी देखे हैं इस तरीका से 4-5 गो क्वेश्चन पूछेगा। तीनों को पूछ सकता है बैक टू बैक। तो डाटा भी बिखरा हुआ है, आप इसको देखकर जवाब देना मुश्किल बात है, लेकिन एगो ऑर्डर बना लीजिएगा कि एक नंबर में कौन पहुंचा, इसके बाद कौन पहुंचा, इसके बाद कौन पहुंचा, इसके बाद 6 को व्यवस्था कर लीजिएगा, एक जगह बना लीजिएगा ये डाटा के अनुसार। तो ऐसा के हाली हाली जवाब दीजिएगा ना। चलिए तो एक और ओपन इसका किया जाए, ओपन विथ ताकि समझाना ना है। 25% तो ज़्यादा ही हो जाना चाहिए। चलिए इसको यहाँ रखते हैं, वो पहले से जो ओपन किए हुए इसको इधर रखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के डाटा को 12%, अच्छा 12% बहुत कम हो गया, 17%। ठीक है 17%। चलिए दिख रहा है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इसका क्वेश्चन बदलना होगा ना।
चलिए देखिए डाटा, अब सिखाते हैं कैसे व्यवस्था करना है। इसका भी 17% ठीक रहेगा, दिखेगा। चलिए आई होप अब आपको आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। 17 ना 20%। चलिए अब मोबाइल में भी ऐसे दिखेगा। देखिए करा 6 व्यक्ति रवि, सोहन, मोहन, गगन, देव एवं अमन किसी पार्टी में अलग अलग समय पर पहुंचा। तो इसमें तो पता, पहला इन्फॉर्मेशन में तो पता नहीं चला। ये पता चला कि 6 गो व्यक्ति कौन कौन है। रवि है, सोहन है, मोहन है, गगन है, देव है, अमन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो व्यक्ति है ना, पार्टी में पहुंचा अलग अलग समय पर। चलिए कहता है, अब देखिए इन्फॉर्मेशन, मोहन गगन एवं सोहन के पहले और अमन के बाद पहुंचता है। तो बताओ मोहन, तो देख लीजिए पहले अन्य गलती डाटा अपना से हम लोग बनाएंगे कि मोहन भैया आ जाओ रे, तो आ गया मोहन भैया के लिख दिए नाम पहले। गगन एवं सोहन से पहले पहुंचता है। अच्छा, तो गगन ना सोहन के मोहन भैया के नीचे लिख दिलिए, आ तब पहले पहुंच गए कि ना मोहन, जो पहले पहुंचा से ऊपर, जो बाद में पहुंचा करा। तो करा मोहन गगन एवं सोहन से पहले और अमन के बाद पहुंचता है। तो मोहन जो है गगन और सोहन के पहले। तो देखो मोहन पहले पहुंचा, केकरा केकरा, गगन और सोहन। तो गगन सोहन के नीचे लिख दिली, तो मोहन जी पहले पहुंच गए, ठीक। और अमन के बाद पहुंचता है, और अमन के बाद पहुंचता है। अच्छा, मोहन जो अमन के बाद अल, तो देखो मोहन के ऊपर लिख दिली अमन, तो अमन के बाद मोहन अल, तो पहला के फुल, दूसरा बात के फुलफिल किया। लेकिन एक बीच में जगह छोड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि दूसरा बात हुआ। अब तीसरा बात को भी ना देख के चलना है। देव रवि के पहले नहीं पहुंचता है। देव जो हती ना, देव भैया रवि के पहले नहीं पहुंचता है। तो देखो अभी तक हमने लिखा उसमें रवि नहीं है, तो अच्छा बगल में लिख लेंगे कि देव भैया रवि के पहले नहीं पहुंचे, मतलब नहीं पहुंचे मतलब रवि के बाद अलथी ना। तो देखो अलग लिख लिए, रवि के बाद देव लिख दिलिए। तो देखिए देव अब रवि के पहले नहीं ना है, पहले रवि आए तब उसके बाद पार्टी में पहुंचे देव। तो ये बात के अलग लिख ली, ये में इतने इन्फॉर्मेशन निकला। चलिए उसके बाद अगला पढ़ेंगे, चौथा, देव गगन के पहले पहुंचता है। देख लीजिए यहाँ कहा ना, देव गगन के पहले पहुंचता है। तो देव भैया तो यहाँ हथिन, और गगन कहीं दिख रहा है, देखिए तो एते 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 गगन हिया दिख रहा है। तो कहा ना देव गगन के पहले पहुंचता है। तो देखिए इतने को बिंदु दे दिए डॉट गगन के ऊपर, क्योंकि पहले पहुंचा। आ तीर कर दिया, मतलब देव कहाँ आता थिन, गगन के पहले आता थिन। ठीक है, ठीक है। तो देव दिया आ गया, देव गगन के पहले पहुंचता है। क्या हुआ रे? देव जो है कथी हुआ? चलिए तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, देव पर थे, ठीक है। देव गगन के पहले पहुंचता है। तो ये तो पता चल गया कि देव गगन के पहले आते ही, मतलब हिया बिंदु दे दिए। लेकिन अभी क्लियर बात नहीं हुआ है, जबकि। अच्छा, जबकि के बाद क्या है देखते हैं। जबकि रवि सोहन के बाद पहुंचता है। रवि जो हथिन ना सोहन के बाद अलथिन। तो देखा सोहन कहीं है, हिया है, और रवि कहाँ अलथिन ना, रवि हिया है। तो कह रहा जबकि रवि सोहन के बाद पहुंचता है। चलिए तो सोहन के नाम के बाद रवि पहुंचा। तो देखो ये रवि जो है सोहन के बाद पहुंचेंगे। तो ये जान गए कि सोहन के बाद आता थे रवि, और रवि तो देव रवि से पहले न होते थे, मतलब रवि के बाद। तो रवि के बाद जो हथिन देव, लेकिन बाद हथिन जरूर। लेकिन देख लीजिए ये केकरा पहले है, गगन के पहले आएंगे, गगन के पहले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस तरीका से तोड़ के लिख लिए।
जब हमने देखा कि अस्पष्ट था, फिर से बैक लौटेंगे इतना बात पहुंचने के बाद, कि मोहन गगन एवं सोहन से पहले आया। तो गगन और सोहन के पहले मोहन, मतलब मोहन तो ये सबसे ऊपर रहेगा। अब बताओ, गगन से पहले आए देव, ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले मोहन है। देव रवि के पहले नहीं पहुंचता है, अच्छा पहले आए और अमन के बाद पहुंचता है, अमन के बाद। तो यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि अब तो अमन ऊपर हो गया सबसे, मोहन नीचे, उसके बाद आ गया कौन, उसके बाद यहाँ आप देखिएगा तो ये रवि आ रहा है सोहन के नीचे, मतलब सोहन ऊपर आएंगे, मतलब ये बिंदु के मोहन के जस्ट बाद सोहन, और सोहन के बाद रवि, रवि के बाद देव, और देव केकरा बाद केकरा पहले नहीं पहुंचता, गगन के, तो देव के नीचे क्या आ गया, गगन, ठीक है। तो ई फॉर्म के तोड़ के ए में लिख लीजिएगा, तो यहाँ आपको पता चल गया कि सोहन से पहले तो गगन, गगन से पहले तो मोहन, मोहन से पहले अमन, ये तो फिक्स था। लेकिन तीसरा डाटा कहा था कि देव जी जो हथिन गगन से पहले होते थे, तो गगन से पहले बना दिली देव के चित्र, लेकिन देव जो है रवि के बाद आते, तो रवि के नीचे लिख दिलिए, और बाद रवि जो है सोहन के बाद आते, तो पता चल गए कि अच्छा अमन सबसे ऊपर, मोहन उसके बाद, आज सोहन, सोहन पहले आएंगे। तो देखिए एक माथा के ऊपर हम कर दिए है कि सोहन, मतलब अब अमन, तब मोहन, तब सोहन, और सोहन के बाद रवि, और रवि के बाद देव, और देव के बाद गगन, है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में तोड़ लीजिएगा तब आप ऊपर नीचे सजा लीजिए। तो देखिए अमन, मोहन, ठीक है, अमन, मोहन, मोहन के बाद यहाँ रवि लिख दिए थे, लेकिन रवि लिखे जरूर, रवि के बाद देव लिख दिए थे, गगन लिख दिए थे, और तब सोहन लिख दिए। लेकिन देखिए जैसे ये डाटा पलटा तो सोहन ऊपर चल गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा था। तो ई डाटा पर नहीं जाइएगा, यहाँ देखिए अमन, उसके बाद मोहन, उसके बाद सोहन, क्योंकि सोहन रवि से भी पहले आता, तो सोहन, सोहन के बाद रवि, रवि के बाद देव, देव के बाद गगन। तो देखिए सोहन के बाद रवि, रवि के बाद देव, देव के बाद गगन। तो क्रमशः पहले से बाद की ओर, तो या तो डाटा को ऐसे करके तोड़ के लिखिए, और न तो डाटा को ऐसे तोड़ के लिखिए, और तब जो एकरा लिख लीजिए कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ई डाटा जब सजा लीजिएगा तो देखिए वर्टिकल सजाए ना, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सजातेगा, अब जवाब देने में ठीक रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जब सजा लिए हैं तब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को सजा भी लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पहला क्वेश्चन है सबसे पहले पार्टी में कौन पहुंचता है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या आपका नाम आया, अमन, तो देखिए अमन में टिक लगा दीजिएगा, जे आंसर रहेगा। और वो पूछले रहेगा पार्टी में सबसे अंत में कौन पहुंचता है, तो देखिए यहाँ सबसे अंत में कौन भाई आया है, गगन जी, तो गगन में टिक लगा दिए। गगन के बाद पार्टी में कितने व्यक्ति पहुंचे, तो खोजो गगन कहाँ है, गगन के बाद सबसे नीचे तो खुदे गगन है, तो गगन के बाद ये पार्टी में अभी प्रेजेंट में जो क्वेश्चन के अनुसार तो 6 गो व्यक्ति था, 1 2 3 4 5 6, तो एक बाद तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो गगन के बाद एक भी नहीं, तो एक भी नहीं, तो एक भी नहीं में टिक लगा दिए। पार्टी में मोहन और देव के मध्य कितने व्यक्ति पहुंचे, तो कह रहा पार्टी में मोहन और देव के बीच, तो देखिए यहाँ पे मोहन कहाँ है, तो यहाँ देव कहाँ है, यहाँ है, तो मोहन और देव के बीच में कै गो है, सोहन और रवि, 2 गो व्यक्ति ना पहुंचा बीच में, तो 2, तो 2 में टिक लगा दिए।
रवि के बाद कितने व्यक्ति पहुंचे हैं, तो रवि कहाँ है, रवि हियाँ है। रवि के बाद देखिए एगो दूगो व्यक्ति पहुंचा, देव और गगन। तो देखिए रवि के बाद कितने व्यक्ति पहुंचे हैं पार्टी में, तो दो में टिक लगा दिए कि नहीं। तो डाटा आपको दे रहेगा किस फॉर्म में, जानकारी आपको ऐसे दिले रहेगा, 4-5 गो जानकारी दिले रहेगा और जानकारी के अनुसार से सजा लीजिए इस तरीका से। तो देखिए ये में थोड़ा ही स्पष्ट आपको थोड़ा ही कहले है कि अमन है, उसके बाद मोहन है, सोहन, ये स्पष्ट ही नहीं बताया है, ये तोड़ तोड़ के बताया है। तो तोड़ तोड़ के बताया है तो आप भी तोड़ तोड़ के अलग लिखे। तो ये दूसरा नोट को हम हियाँ लिखे, तीसरा नोट को हम हियाँ लिखे, चौथा नोट को हम हियाँ इससे तुलना करा दिए। तो हियाँ पता चल गया कि अच्छा रवि जो है तो देव हियाँ आता है, तो देव हियाँ जैसे ये बीच में आ गए, मतलब एक ई दोनों से ऊपर मोहन, मोहन से ऊपर तो अमन फिक्स हो गया था, अब मोहन सोहन भी रवि के ऊपर, इसका मतलब अमन के बाद मोहन, मोहन के बाद सोहन, और सोहन एकरा नीचे था रवि, और रवि के नीचे देव, और देव के बाद कथी, तो गगन से ऊपर अले देव, तो गगन बाद में अले कि ना अले। तो जैसे ये ई फॉर्म में टूटा हुआ फॉर्म के दूसरा बात के हियाँ हम लिखे, तीसरा बात के इन्ने लिखे, चौथा बात के यहाँ मिला दिए। तो ये अब अलग अलग तोड़ के तब सबको हम एक फॉर्म में ऐसे सजा लिए। जैसे ये सजाए हम, तब हमारा काम हो गया आसान। कैसे सजाए, सबसे पहले बाद 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 ऐसे सजा लिए, अब जवाब देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी एग्जाम्पल है, अभी तो बहुत क्वेश्चन आना बाकी ना है। अभी एक बार में अभी तकलीफ हो गई होगा कि कैसे बना दिए सर। तो एकदम वीडियो को बैक करके कुछ सेकंड के लिए देख लीजिएगा, तब समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले पार्टी में कौन पहुंचा, पार्टी में सबसे अंत में। तो क्वेश्चन कुछ पूछता था आप जवाब दे देते, जैसे ये फॉर्म में सजाए ना, ये फॉर्म में जैसे ये सजाते तो जवाब देना बहुत ही आसान हो जाता। ठीक है, रोचक भी है। चलिए और देखते हैं। अब निर्देश देख लो, कह दिया क्वेश्चन 6 से 10 तक निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दे। तो नीचे देखे क्वेश्चन इस तरीका से जानकारी दे दिया, इस बार 5 गो जानकारी दिले हैं, और 5 गो के टुकड़ा से आपको जो एगो इन्फॉर्मेशन बनाला। अब इन्फॉर्मेशन वर्टिकल बनाए कि हॉरिजॉन्टल बनाए कि वृत्त लेखा बनाए, तो अभी तो चल रहा है वर्टिकल। तो समझते हैं। 5 फ्लैट ABCD एवं ई अलग अलग मूल्य एवं आकार के हैं, मतलब सबके अलग अलग दाम और हाइट भी छोटा बड़ा होगा। BD एवं E से बड़ा आकार का है। अच्छा, तो B जो है ना D एवं E से, मतलब ये दोनों से बड़ा आकार का है। A जो है C से सस्ता है और D से महंगा है। अगला जानकारी कर रहा है, E न तो D से महंगा है और न ही सबसे सस्ता है। उसके बाद जानकारी कर रहा है, A जो है ना B से छोटा नहीं है और न ही सबसे बड़े आकार का है, तो बताए कि। तो इस तरीका से आपको डाटा दे दिया। और कई गो क्वेश्चन पूछले रहेगा 6 से 10 तक, फिर 5 गो है, 6 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10 गो क्वेश्चन, 5 गो में क्वेश्चन पूछ दिया है। सबसे बड़ा फ्लैट कौन सा है, तो कई गो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन सबसे पहले ई डाटा से आप डायरेक्ट आंसर देने में आपको परेशानी होगा, नहीं दे सकते हैं। तो इसको सजाएंगे कैसे, देख लीजिए। जानकारी के अनुसार से क्रमशः बड़ा से छोटा की ओर, तो बड़ा से छोटा की ओर ऐसे हम सजा लिए, और क्रमशः अधिक से कम की ओर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई में। तो इस तरीका से, तो देखिए आकार के अनुसार से इधर लिख दिए ई डाटा, इसके जो है कम और अधिक दाम के अनुसार से इन्हें डाटा लिख दिए मूल्य के अनुसार से। लेकिन ये डायरेक्ट हम थोड़ा लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा सकता है। तो जैसे जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा दिले है, तो वैसे वैसे देखो दूसरा इन्फॉर्मेशन ई कह रहा था कि बी जो है ना, जैसे कहा वो इन्फॉर्मेशन तैसे आप लिख लीजिएगा कि बी जो है डी या ई से बड़ा है। तो दूसरा में यह कहा है, तो हाली सी का डी या ई से बड़ा कर लीजिए, तो बी ऊपर लिख लीजिए। तीसरा इन्फॉर्मेशन कहा था, पहला में तो कहा था क्या, देखिए पहला इन्फॉर्मेशन में तो कोई ज़्यादा जानकारी है ना, वो में कोई एगो बच गया है, वो लिख लेना है। तो पहला इन्फॉर्मेशन कहा था 5 गो फ्लैट ABCD,
अलग अलग मूल आकार के है तो ई, लेकिन दूसरा आकार कहला ना कि बी डी एवं ई से बड़ा आकार का है, ई दोनों से बड़ा आकार का है। तो देखो हम पहले हाल ही सिखाई दूसरा के तोड़ लिए, बी डी ई से बड़ा हो गया, लेकिन ई फॉर्म में लिखिएगा ना तो ई सजाने में आसानी होगा। चलिए अब दूसरा जानकारी कथी कही छे, बीज। अब दूसरा तो हो गया, तीसरा कह रहा है ए जो है ना सी से सस्ता और डी से महंगा है, मतलब सी से सस्ता है और डी से महंगा है। तो सी ऊपर होते, ए ओकरा बीच में होते और डी, चाहे डी से महंगा है तो डी से महंगा ए है तो ए डी के पहले, और सी से सस्ता है तो सी ऊपर होते। देखो तीसरा जानकारी से देखो ए जो है डी से है महंगा और सी से हो गए सस्ता कम दाम, ये बीच के मतलब कथी होले। अब डी से महंगा है तो ज़्यादा महंगा है ओकरा ऊपर रखो, आ सी से सस्ता रहे तो सस्ता है तो नीचे रख, आ सी तो सस्ता सी से तो सी अपने आप महंगा आते। तो देखिए बीच में रख दिए कि नहीं रख दिए। ओकरा बाद चौथा जानकारी कहा ई न तो डी से महंगा है और न ही सबसे सस्ता है, मतलब ई कहा ई है न तो डी से महंगा है, लेकिन ई तो पता चल गया कि डी के बाद आते, मतलब डी महंगा पक्का आते। तो डी के बाद आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ई सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता नहीं है, मतलब ई सबसे नीचे भी ना आते, ई बात कहे छे सस्ता महंगा में। लेकिन ई तो फिक्स कह दिले कि डी के नीचे ई आते, मतलब ई न तो डी से महंगा है, तो महंगा न है तो भाई नीचे रह, सस्ता आते। तो देखिए लिख दिए। तो ई न तो डी से महंगा है तो लिख दिया। यहाँ देखिए बी सबसे नीचे भी नहीं आएगा, और इंफॉर्मेशन दे है कि चार गो। अच्छा पांचवा इंफॉर्मेशन कथी है, ए बी से छोटा नहीं है और न ही सबसे बड़े आकार का है, तो बताए कि तो ए जो है बी से छोटा नहीं है, मतलब ए बी से छोटा नहीं मतलब बी से बड़ा होता है, तो बी से पहले ए लिखना, बी से पहले ए, और न ही सबसे बड़े आकार का है, मतलब सबसे माथा पर ए न होते, यह ना कहले। तो देखो पांचवा कहा कि ए जो है बी से छोटा नहीं तो बी से ऊपर लिखा गए, और सबसे बड़ा भी नहीं है। तो हम इतना सजाए, अब कहिएगा ई सी कहाँ से लाए, ई डी कहाँ से लाए, तो देखो जब इतना लिख लीजिएगा ना तो इसे कैसे लाते हैं। तो ई वो फॉर्म को, भाषा के फॉर्म को हम इस तरीका में तोड़ लिए, और लास्ट में भी फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक साइड लिख लेंगे आकार के अनुसार से, ई सबसे बड़ा, ओकरा बाद ओकरा बाद ओकरा बाद, और मूल के अनुसार लिख लेंगे इस तरीका से, ठीक है। तो ई डाटा हम खाली लिख दिए है कि बड़ा से छोटा की ओर है, मतलब सबसे बड़ा ऊपर है ओकरा छोटा छोटा नीचे है, और सबसे कीमती ऊपर है ओकरा से सस्ता 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 नीचे की तरफ होते आ रहा है। ये बात को हम लिख दिया और कुछ नहीं है। तो ये आकार के अनुसार इन्ने लिखेंगे और मूल्य के अनुसार इन्ने सजा लेंगे डाटा को, तब ना हाली हाली पाँचों के जवाब देंगे। तो डायरेक्ट ई सजाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरा कंडीशन में जो कहा इसे लिख लिए, तीसरा कंडीशन में जो कहा इसे लिख लिए, चौथा कंडीशन में जो कहा सो लिख लिए, पांचवा कंडीशन में कहा जो कहा सो लिख लिए। जब ये लिख लीजिएगा ना, अब बड़ा छोटा कहा था आकार, तब बड़ा लिख लिए ऊपर, जान जाएंगे तब ना पता चलेगा कि आकार ला कहा था। अब महंगा के बाद कहा था तो हम जान गए, महंगा लिख दिए। फिर महंगा की चर्चा किया था तो महंगा लिख दिए थे, बड़ा छोटा का बात किया था तब बड़ा लिख दिए थे, है कि नहीं। जथी की चर्चा कहेगा लिख दीजिएगा, तब न जानिएगा कि आकार है, ये आकार है, और महंगा सस्ता पक्का दाम होते। तो जे कहा था कंडीशन में वो लिख दिए। ई फॉर्म जब आप लिख लीजिएगा तो ई देखिए कैसे सकता है। अब देखिए बउआ, अब बड़ा छोटा के बात कर लेते हैं। डी या ई से बड़ा है बी, आ क्वेश्चन में कौन कौन है भाग ले ले देख ले, ए बी सी डी ई, यह ना लाइन से पांचों ही भाग ले ले। चलो तब मजा आएगा बनाने में। तो जान गए डी या ई से तो बड़ा है बी, मतलब डी आबुक चाहे ई आबुक, उससे सबसे पहले आते बी, ई दोनों से पहले आते बी। अच्छा उसके बाद हिया कथी कहा था कि बी से पहले आते ए से पहले सी, ठीक है। सी ना आते, सी गलती से बोला गया है, ठीक है।
कहा था कि बी से पहले यह बात कहा था। तो बताओ ए भी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया और डी भी हो गया, ई भी हो गया, तो सी ना बचल था, सी बचल था ना। तो बताओ अब ई दोनों के नीचे तो कुछ आ नहीं सकता है, नहीं ना आ सकता है। लेकिन कहा था कि ए जो है ना बी से पहले है, तो बताओ बी से भी पहले हो गई ए, तो कई गो खत्म हो गई, एगो दूगो, आ बी है तो एक तीन थोड़े गिनना है, दूगो आ तीन गो चार गो, तो चार गो खत्म हो गए बउआ, चार गो खत्म हो गए। तो बच्चल कौन है? तो देखिए बी, ए खत्म था, बी खत्म था, डी हो गया था, ई हो गया था, तो इनमें कौन नहीं है? तो सी नहीं है। आप स्पष्ट रूप से जान गए। तो देखिए सी नहीं है ना। तो क्वेश्चन चौथा पांचवा ऑप्शन में देखिए कथी कहा था, अब जान गए कि सी ना दिल है। कहा ना कि ए बी से छोटा नहीं है और न ही सबसे बड़ा आकार के है, मतलब बी से भी पहले सबसे ऊपर कोई ना कोई आएगा। तो जिसका चर्चा नहीं किया है क्वेश्चनवा में वह ना ऊपर आएगा। एहला बचल कौन था? तो ए खत्म था, बी खत्म था, डी ई खत्म था, तो सी बचल था, मतलब सबसे ऊपर सी होगा। जब ये बात जान गए तो देखो सी के नीचे आएगा ए के नीचे आएगा बी, फिर बी के नीचे कौन आएगा? डी आई। ठीक है। तो देखो बड़ा छोटा में अब हम जान गए। तब बड़ा जहाँ लिखे था आकारे ना बड़ा छोटा लिखेंगे। तो देखो पहले सी ए बी लिखे, तो देखो सी ए बी लिख दिए, ओकरा नीचे कथी लिखना? डी आई, हो गए डी आई, ई लिख दिए। अच्छा अब मान लो बउआ डी आई, तो क्वेश्चन वाला कहल ना कि हियाँ डी पहले रखिए, या तो डी होता हियाँ तो ई हो जाते हियाँ, आ न तो ई अगर पहले आते तो बउआ डी बाद में आते कि ना आते? एक बार में दोनों आते ना। तो क्वेश्चन कहले रहे कि बड़ा छोटा है, तो ई बात को चर्चा नहीं ना किया है, तो डी या ई लिख देंगे, एकदम एक उल्टा करके ई या डी लिख देंगे। कहे का मतलब अगर हियाँ डी आ जाते तो बचलका ई हियाँ रहते, अगर हियाँ पहले ई आ गई तो डी हियाँ रहते। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यह बात का हम उलट के लिख दिया। क्वेश्चन के डाटा के अनुसार सब इतना लिखा है। अब देखो महंगा सस्ता वाला कहा था कि ए जो है न तो भले ए जो है डी से महंगा है और सी से महंगा नहीं है, तो सी से महंगा नहीं तो बीच में। लेकिन कहा था डी जो है ना ई से महंगा है, लेकिन ई सबसे अंतिम में नहीं है, तो सबसे अंतिम में कौन है? तो ए होइए गया, सी होइए गया था, डी होइए गया था, ई होइए गया था। तो देखो एक बाद में बी नहीं ना होल था, तो बी के चर्चा नहीं किया था, और कहा था कि सबसे अंतिम में ई नहीं आएगा, तो मतलब जो नहीं हुआ था से है ना अंतिम में आएगा। तो हाली सी का देख लिए कि में कौन ना आयल है, तो देख लिए ABCD 5 गो तो इस्तेमाल कैले है, तो आया हुआ बी नहीं आयल था, तब बी के हाली सी का अपना मन से सबसे नीचे लिख दिलिए। और हम जान गए कि सबसे नीचे बी होता है, बी के ऊपर तो ई होता है, उसके ऊपर डी होता है, और डी से ऊपर एने का डाटा में कथी दिख रहा है? ए के ऊपर सी, तो सबसे ऊपर कथी होले? सी ए, ओकरा बाद डी, डी के बाद ई बी, तो देखो सी ए डी, तो देखो सी ए डी लिख दिए। और फिर डी के बाद एने कथी दिख रहा है? ई बी नीचे, तो देखो डी के बाद एने लिख दिए ई बी। दूध और डी ना लिख देना, एकदम हियाँ डी एकदम हियाँ डी, दूध देना, ये तो ज्वाइन ना किया। ठीक है। तो देखो जब टॉपिक क्वेश्चन को हम अलग अलग तौर के इस फॉर्म में लिख लेंगे ना, तो यहाँ से कोई एगो के चर्चा नहीं कर रहेगा, तो हम क्वेश्चन में जाके देख लेंगे कि कौन छूट गया है। जैसे ए में चर्चा में हम देखे सी छूट गया है, तो सी लिख दिए थे। ए में देखे बी छूट गए, बी के चर्चा न कहले हैं, लेकिन ई बात जरूर कहले था कि सबसे अंतिम में नहीं है डाटा, मतलब छुटल के ना अंतिम में होता है। आ हियाँ कहा सबसे पहले नहीं है, तो सबसे पहले जो छुटल के से है ना होता है, तो ऐसे जान गए। आ देखो बड़ा छोटा के आकार के ने लिख दिए, और महंगा सस्ता के आकार के ने लिख दिए। जब ई फॉर्म आना गया, ठीक है, तब देखिए जवाब देने में कैसे मन लगेगा क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे, नहीं दिख रहा स्पष्ट? 15% कर देंगे, स्पष्ट दिखेगा। चलिए दिखने लगा, डाटा यहाँ है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बना है, क्वेश्चन के अनुसार ये बना, ए से हम लोग ये फॉर्म में सजा लिए।
सबसे बड़ा फ्लैट कौन सा है, तो आकार में यह ना है, तो देखिए सबसे ऊपर आए हुए ना सबसे बड़ा है सी, तो देखो सी में टिक मार दिए। अगला क्वेश्चन कहा है 7वां, सबसे कम मूल्य का फ्लैट कौन सा है, तो सबसे कम मूल्य का फ्लैट, तो मूल्य यहाँ है, तो देखिए मूल्य सबसे नीचे कौन आए बी, तो सबसे कम मूल्य के, तो देखो 7वां बी का टिक लग गया। सबसे छोटा फ्लैट कौन सा है, सबसे छोटा फ्लैट, तो आकार के अनुसार सबसे छोटा कौन है, तो देखो ये बड़ा है ओकरा से छोटा, ये ओकरा से छोटा है, लेकिन छोटा के में चर्चा कहले है कि डी है छोटा की, पता नहीं ना चल रहा है, या तो डी हियाँ होती तो ई हियाँ होते ना, तो ई हियाँ, तो पता नहीं चल रही थी, तो डी या ई कोई हो सकता है, जानकारी पता नहीं है, तो ऑप्शन में दिले हो डी ई सी, जानकारी अधूरा है नॉन ऑफ दिस। तो जब जानकारी अधूरा दे दिया, जानकारी पता अधूरे ना है, पता नहीं चल रहा है कि दोनों थोड़ा छोटा होते, बराबर के तो बात किया नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या आएगा, तो सबसे छोटा तो यह जानकारी अधूरी है। जब ई ना रहता तो नॉन ऑफ दीज में मारते टिक, या एक ऑप्शन में रहता ई या डी, ई वाला ऑप्शन देना देता, चाहे डी या ई दोनों में से कोई एक ऑप्शन देना देता, तो वह में टिक मार देते। ठीक है बउआ, लेकिन अभी तो डी अलग लिख ले, ई अलग लिख ले, तो हमें स्पष्ट कहाँ पता है कि सबसे छोट कौन है, तो जानकारी अधूरी है। और क्वेश्चन होगा ऊपर, सबसे महंगा फ्लैट कौन सा है, सबसे महंगा फ्लैट कौन सा है, तो महंगा वाला ई न है, मूल्य एन्ने है, तो देखो सबसे ऊपर कौन है सी, तो देखो सबसे महंगा सी हो गए, यहो में जानकारी अधूरी है, मारना दी है टिक। चलिए, बी से महंगा फ्लैटों की संख्या कितनी है, बी से महंगा फ्लैटों की संख्या कितनी है, तो देखो बी से महंगा फ्लैट की संख्या करा है, तो बी हियाँ है आ ऊपर आवे चीजें महंगा हो जाए छै, तो देखा बी से महंगा कै गो फ्लैट है, एगो ई एगो ई एगो ई एगो ई, तो कै गो होले 1 2 3 4, 4 गो हो गए, लेकिन अब बी से महंगा, देख ऑप्शन में हम कोई में 4 गो, अब वह बात के नहीं हम लिख दिए, तो क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, चलिए तो अगला पेज पे चलते हैं। अब वो तो था वर्टिकल, अभी तक सजा रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे थे। अब दूसरा टाइप के हम लोग चर्चा कर रहे थे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का बात, किसका बात कर ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। प्रश्न में दिए गए वैसे आंकड़े जो हल करने के लिए पंक्ति में दिए गए हो, क्षैतिज व्यवस्था क्रम वाले कहलाएंगे। जैसे ही पंक्ति में ऐसे लिखल है ना, तो क्षैतिज व्यवस्था कहल है। जैसे प्रश्न में किसी भी प्रकार के बाएं दाएं, हमार दाहिना हाथ हमार बायां हाथ की चर्चा ऐसे कहले रहता हूँ, दाएं हाथ दाएं तरफ बाएं तरफ, इस तरीका के चर्चा से प्रश्न रहेगा, संबंधित प्रश्न की जाने वाला तथ्य जो रहेगा क्षैतिज व्यवस्था क्रम के होगा, उसका सॉल्व जो है क्षैतिज तर व्यवस्था करेंगे, हल कर लेंगे। इसके अंतर्गत दिए जाने वाले प्रश्न में बाएं एवं दाएं से संबंधित जानकारियों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं। देख लीजिए, यदि प्रश्न में दिए गए तथ्य में मुंह फेस की दिशा स्पष्ट न रहे तब की करेंगे। अगर फेस मुंह की दिशा फेस की स्पष्ट नहीं रहे तो छात्र मतलब तुम लोग विद्यार्थी लोग हम लोग अपने आप को आधार मानकर, मतलब अपने शरीर को, अपने हाथ के दायां को दाएं और अपने हाथ के बायां को बाएं मानकर बाएं और दाएं को व्यवस्थित करेंगे। फेस अगर निर्धारित न कर रहेगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा के न हो, दिशा के निर्धारित न कर रहेगा क्वेश्चन में फेस का कि एक दिशा में न कन्वर्ट कर रहेगा, तो आप खुद को जो है मान सकते हैं। जैसे 5 गो व्यक्ति ABCD है, एगो पंक्ति में है जिसमें BD के बाई है, तो इनमें तो दिशा निर्धारित नहीं किया है, लेकिन कह रहा है B जो है ना D के दाई है, D के बाई है, दाई बोल दिए बाई है, तो देखो D के बाई, तो D लिखो, और D के तुम्हारा बायां हाथ किन्ने है, इन्ने जाओगे तो दाहिना हाथ हो जाएगा, और D के इन्ने आओगे तो बाहिना हाथ होगा, तो अपने आप को आधार मानकर B के इन्ने लिख देगा कि नहीं लिख देगा। तो देखो D हियाँ लिख दो, अब B एक बाएं, तो बाएं में हियो हो सकता है, हियो हो सकता है, हियो हो सकता है, में जानकारी नहीं कहले कि B के जस्ट B के बाद है, ऐसा कहले रहता तो ही है, लेकिन सीधे कहा B के बाएं है, तो D जो है B के बाएं कहीं भी हो सकता है, इला जानकारी क्लियर न कहले, लेकिन बाएं में कहाँ होगा, तो बाएं में कहीं लिख दो।
और दाएं कहता तो दाएं तरफ इन्हें लिखते। उपर्युक्त आरेख में बी डी के बाएं है, यह आवश्यक नहीं है कि बी डी के तुरंत बाएं भी हो। ये बात पहले भी समझा दिए थे। यदि प्रश्न में दिए गए तथ्यों से मुंह फेस की दिशा स्पष्ट हो तो प्रश्न के तथ्यों के अनुसार बाएं दाएं को व्यवस्थित करें। यदि प्रश्न में दिए गए तथ्यों में मुंह या की दिशा स्पष्ट हो तो प्रश्न के तथ्यों के अनुसार बाएं दाएं की व्यवस्था करें। जैसे वो दाएं बाएं कहले रहेगा तैसे यह व्यवस्था कीजिए अपना अनुसार से नहीं। जैसे 5 व्यक्ति ABCDE है, आपकी ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देख लीजिए बउआ, अभी तक में चर्चा न करे, अब कह रहा है कि आपके तरफ मुंह करके बैठल है। मतलब आप जे मुँह घूमल रहिएगा ना, ओकरा उल्टा दिशा में आपके तरफ घूम के ताकेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो दाहिना हाथ होगा ना, जे साइड, उस साइड में ओकर बायां हाथ होता है, और जे साइड आपका बायां हाथ होगा ना, उस साइड ओकर दायां हाथ होगा। और जीता जागता आपको उदाहरण देखना है तो आप एगो दर्पण जो है, आईना जे में मुंह देखते हैं फेस, तो बड़ा वाला आईना के सामने आप चल जाइए और खड़ा होइएगा तो देखिएगा आप ओकरा तरफ ताकिएगा तो आपका जो है प्रतिबिंब आपके तरफ ताकेगा। तो देखिएगा आप दाहिना हाथ उठाइएगा ना, जे साइड का वह हाथ का उठाएगा, लेकिन वो क्रम में उसका बायां हाथ रहेगा। तो यह बात कर रहा है। अब कह रहा है कि यदि प्रश्न में दिए गए तथ्यों में मुंह की दिशा स्पष्ट हो तो प्रश्न के तथ्यों के अनुसार बाएं दाएं चलना, अपना अनुसार न। तो 5 व्यक्ति ABCDE है, आपके तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, जिनमें BD की बाईं ओर है, B जो है D के बाईं ओर है। तो देखो D के दाहिना हाथ इधर और D के बायां हाथ इधर, तो तू अपना अनुसार से चलेगा तब ना। लेकिन वो तो आपके तरफ मुंह करके बैठल है। तो कह रहा है जिसमें BD के बाईं ओर, तो देखो D के बाईं ओर, तो दाईं ओर एन्ने होता तुम्हारे हाथ के अनुसार, लेकिन तुम्हारे ओर मुंह करके बैठल तो ओकर बायां हाथ एन्ने हो जाएगा दाहिना तरफ। तो देखा D के एन्ने लिख देवे बायां, यह समझना रहता है। देखिए D है ना, तो आपको ये सर एन्ने तो दाहिना हाथ है, तो दाहिना ना बायां कहा था, तोरा तरफ मुंह करके बउआ बैठल है तो ओकर बायां हाथ नहीं होते। ठीक हो, चलिए। उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि B जो है ना D के दाएं है। कहे का मतलब अभी आरेख देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि B तो दाएं तरफ है, लेकिन यदि सभी आपकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो बायां एवं दायां आपके विपरीत हो जाएंगे। मतलब जे दिख रहा है आपको दायां, उसके लिए वो बायां है, दायां नहीं, आपके तरफ मुंह करके न बैठल है। यह बात को हम लिख दिए। चलिए अब क्वेश्चन आएगा, अब बनाएंगे तो और ठीक लगेगा। जैसे निर्देश 11 से 15, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर नीचे दी गई जानकारी के अनुसार जानकारी के आधार पर दे। देखिए वैसे ये फिर 3 गो 4 गो 5 गो जानकारी देले रहेगा, तो सजा लेंगे। तो अमरी ऐसे ऐसे ना सजा के हॉरिजॉन्टल सजाना है, ऐसे बाया दाया के बात किया तो ठीक है। वर्टिकल सीख गया है, अब हॉरिजॉन्टल सीख रहा है। वर्टिकल सीखिए, हॉरिजॉन्टल सीखिए, सर्कल सीखिए। क्वेश्चन में ऐसा ये पूछेगा, ऐसा ये 5 गो 4 गो डाटा दे लाएगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 4-5 गो क्वेश्चन। लेकिन आप डाटा का सजा लीजिएगा अरेंजमेंट में, तब ना जवाब दे पाइएगा। अब देखिए कह क्या रहा है। पहला अथी में निर्देश में कहा है कि 6 पुस्तकें इतिहास, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी एक रैंक पर खड़ी हुई है। गणित एवं हिंदी के बीच में कोई 2 पुस्तकें हैं। गणित की दाईं और अंग्रेजी की पुस्तक जो किनारे में है, संस्कृत एवं विज्ञान की पुस्तकें साथ साथ रखी गई है, जबकि विज्ञान की पुस्तक हिंदी के आसपास नहीं है। तो आपको इस तरीका से 4 गो डाटा है, तो 1 गो डाटा में तो कह दिया कि 6 गो किताब है गणित विज्ञान ये सब, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट डाटा है। गणित एवं हिंदी के बीच में कोई 2 पुस्तक है। मतलब जहाँ गणित होते या हिंदी होते ना, ओकरा बीच में 2 गो लाइन काट के छोड़ दी है, पता नहीं कि कौन है। उसके बाद कहे गणित की दाईं ओर अंग्रेजी की पुस्तक है जो किनारे में बसा है। अच्छा, गणित की दाईं ओर, तो अब ये में तो कहले ना है कि आपके तरफ मुंह करके बैठल हो, मतलब दायां आपका हाथ रहेगा वो नहीं दायां, और जिन्ने आपका बायां हाथ रहेगा वो नहीं बायां। तो गणित की दाईं ओर अंग्रेजी की पुस्तक है। तो बता
गणित हिंदी के बीच में 2 गो पुस्तक अतई तो 4 गो के यह कहानी कर देगा। आ प्लस में गणित के दाई और पुस्तक की 6 गो दाई और अंग्रेजी की पुस्तक है आ किनारे में है। तो बता दहिना हाथ केने होतो तोहर ए साइड। मतलब जान गलिए कि गणित पक्का गणित की दाई और अंग्रेजी की पुस्तक है जो किनारे की तरफ है, जो केकरा ले लाता है बाद वाला के लिए, जो कि बाद वाला के लिए मतलब अंग्रेजी के लिए लाया शब्द, यह ना पकड़ना रहता है क्वेश्चन। तो देखिए हम जान गए कि दहिना तरफ है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हियाँ हो गया, अंग्रेजी से पहले गणित हो गए, गणित के पहले 2 गो डैश हो जाते आ डैश हो गए, ओकरा बाद हिंदी रहते हियाँ, मतलब 5 गो खत्म तो एगो एकरो बाद एनहो खाली रहते। अब देख अगला कथी कहे, संस्कृत एवं विज्ञान की पुस्तकें के साथ साथ रखी गए। संस्कृत एवं विज्ञान की पुस्तकें साथ साथ रखी गई है, जबकि विज्ञान की पुस्तकें हिंदी के आसपास नहीं है। ठीक है, संस्कृत विज्ञान की पुस्तक जरूर रहेगा, रखी गई है, जबकि विज्ञान जो है ना, विज्ञान की पुस्तक हिंदी के आसपास ना, हिंदी से सटा हुआ ना रहेगा, ना दाया ना बाया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सजाएंगे, तो चलिए फिर 2 टर्म में इसको ओपन करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अपना मूल रूप नहीं भूलना है। ठीक है, पहला रूप में कहा कि 6 गो पुस्तक ई है। ठीक है, 6 गो हो गए। और दूसरा नोट में कहले तो एक से तो कोई बहस अभी ना है याद है, गणित एवं हिंदी के बीच में कोई 2 पुस्तक है। तो देखिए गणित और हिंदी के बीच में 2 गो जगह खाली कर दिए थे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन में तो एकरा बीच में कोई 2 गो पुस्तक है, तो एकरा आरियो में तो कोई 2 गो होती तब ना 6 गो पढ़ती है। तब मान लो ऐसा डाटा है, अभी ऐसा क्लियर डाटा ना है। तीसरा कहे गणित की दाई और अंग्रेजी की पुस्तक है जो किनारे है। अब ये अंग्रेजी आके कह दिलाई कि अच्छा गणित की दाई और अंग्रेजी की पुस्तक है जो कि किनारे है। तो अंग्रेजी की पुस्तक, तो देखिए अब ई वाला बात होता कि ई वाला बात होता, पहला के अनुसार तो ऐसे गणित एन्ने लिखिए आ हिंदी एन्ने लिख के 2 गो बीच में जगह छोड़ के आरी आरी छोड़ दिए। हम कहते कि ना सर जी गणित एन्ने लिखबे या हिंदी एन्ने लिख दिए, लिख दिलिए आ 2 गो जगह छोड़बे, तो इहो बात हो सकता था, इहो बात हो सकता। लेकिन जैसे ये तीसरा ले कहले कि गणित की दाई और अंग्रेजी की पुस्तक है, देखो गणित की दाई और अंग्रेजी अगर एन्ने रखबे तो आरी में ननू ना हो पाते, लेकिन इन्ने अगर गणित रहती आरी में रखबे तो ये गणित के आरी में अंग्रेजी हो जाते कि ना। अंग्रेजी की पुस्तक है जो किनारे में है, मतलब अब जान गए कि ये वाला डाटा लेके हमारा चलना है। तो देखो हिंदी के 2 गो डैश, गणित के बाद 1 गो डैश आ 1 गो एन्ने डैश। ठीक है, तो गणित के बाद अंग्रेजी, मतलब ई डाटा लेके अब चलना है, ये बुझ गए। तो ई डाटा इन्हें लिख लो, हिंदी डैश डैश गणित डैश। तो हाली सिका अंग्रेजी हियाँ आप लिख दिए, क्योंकि कहा था कि गणित की दाई और अंग्रेजी की पुस्तक है। तो देखो तीसरा बात कहा, पहले हम ई ना लिखेंगे। ठीक है, पहले हम जब ई सिखा रहे थे ई ना सिखाएंगे। तो गणित के बाद अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी दाहिना तरफ हो गया, देखो दायां हाथ की तरफ हो गया, ये अंतिम में हो गया, ये किनारे वाला की ओर है। अच्छा चौथा पढ़ो नोट, संस्कृत एवं विज्ञान की पुस्तक साथ साथ है। ये संस्कृत और विज्ञान जोड़े जोड़े है। अच्छा संस्कृत एन्ने होगा तो विज्ञान एन्ने, और तो विज्ञान एन्ने होगा तो संस्कृत एन्ने, दोनों को एक दूसरे का स्थान पढ़ सकता है। लेकिन ये जरूर कहा है कि हिंदी के साथ नहीं है। तो कौन हिंदी के साथ नहीं है? विज्ञान। कौन हिंदी के साथ नहीं है बउआ? विज्ञान। तो देखिए हिंदी जो है ना, न तो एन्ने आ सकता है, और हिंदी जो है ना न तो हियाँ आ सकता है, एक आसपास न है। तो हिंदी के न इन्ने होगा, विज्ञान न इन्ने होगा, यह बात नहीं कहा। अब देखो इसे हम कैसे सजाते हैं। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं कि दिखेगा ना। अब ये पहला दूसरा तीसरा बात समझ गए। अब ये बात को तो संस्कृत पुष्टि कर, अंग्रेजी आके पुष्टि कर दिया। तो देखो अंग्रेजी हिया, गणित हिया, बीच में 2 डैश हिया हिंदी। अब देखो ये विज्ञान के जोड़े हिंदी नहीं रहेगा। तो देखो हिंदी कहाँ है? हिंदी हिया है। तो बताओ
इस संस्कृत विज्ञान एक जोड़े रहता है, अलग अलग न रह सकल है। ठीक है, तो बताओ रे बउआ, हिंदी के बगल में अगर विज्ञान संस्कृत ऐसे रख दिल हो, विज्ञान एने तो गलती हो जाते, विज्ञान एने तो रख न सकल है। तो ये बात चल गए कि जगह हियाँ खाली है तो विज्ञान हियाँ रखवा या संस्कृत जोड़े रहते, तो ये दोनों जोड़े रहते। तो देखो इस संस्कृत विज्ञान ये वाला सही बात रहेगा। तो संस्कृत और विज्ञान लिख दिलिए। देखो हिंदी के बगल में नहीं ना है, हिंदी के बगल में संस्कृत आ गए या विज्ञान एने लिख दिली, आ देख संस्कृत विज्ञान जोड़े जोड़े रह गए। तो ये अपना बात के भी फुलफिल कर लिया आ इहो बात के फुलफिल कर दिया कि हिंदी के जोड़े विज्ञान न रहते। तो देखते हिंदी के एने न है न एने तो विज्ञान। तो देख अब क्वेश्चन के अनुसार हिंदी संस्कृत विज्ञान गणित अंग्रेजी खत्म हो गए, लेकिन फिर भी एने का एगो डैश बच्चल रह गए। तो तुम उस स्थिति में देखना कि क्वेश्चन में कथी छूट गया है। तो हिंदी खत्म हो गया है, संस्कृत खत्म, विज्ञान खत्म, गणित खत्म, अंग्रेजी खत्म। तो पढ़ो तो इतिहास। तो देखो तो में कहीं इतिहास था, इतिहास तो बचले ना है, क्वेश्चनवा में 6 गो पुस्तक है। तो जो बचलका है ओकरा इन्हें लिख लिए, खाली ओहे में तो एक प्रयोग आता है पहला इन्फॉर्मेशन का। जहाँ जगह कोई छूट जाता है ना वहाँ भरने के लिए एक प्रयोग आता है। ठीक है, अब जान गए कि इतिहास एने है, ओकरा बगल में हिंदी है, तब संस्कृति, सब तब डाटा बन गया एकरा 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 तीनों के अकॉर्डिंग। अब हम लोग जवाब देते हैं। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेंगे, कोई तकलीफ, खाली डाटा दिख जाए तो अब समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन का अब जवाब देते हैं। कह रहा है सबसे बाईं और कौन सी पुस्तक है। तब बाईं कौन है, तुम्हारा बायां हाथ किन्ने है। तो देखो ये क्वेश्चन में सबसे ने दाहिना हाथ हो या सबसे ने बायां हाथ हो। तो कहे सबसे बाईं और कौन है, तो बायां हाथ की तरफ सबसे ने कथी है, इतिहास। तो देखो किन्ने इतिहास, इतिहास में टिक लग गया, उस समय हिंदी में टिक लग गया था, गलत बात ना। बायां तरफ सबसे कौन है, तो इतिहास। तो इतिहास में टिक मार दी। विज्ञान और अंग्रेजी के बीच में कितनी पुस्तकें हैं। तब विज्ञान हिया है, अंग्रेजी हिया है, कई गो पुस्तक है, एगो। तो देखो एगो में टिक मार दिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे दाएं ओर की पुस्तकें कौन सी है। तो दाहिना हाथ के हो बउआ, सबसे दाहिना हाथ तेंदे हो तो अंग्रेजी होले कि ना। तो सबसे दाएं ओर की पुस्तकें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी जो ऑप्शन में है वो में टिक मार दिलिए, वो आंसर होते। और कंप्यूटर पर रहती तो उत्ते क्लिक करती है, सेवन नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाती है। दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सी पुस्तक है। दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सी पुस्तक है। तो दाईं ओर से तो इनने तो सबसे बाया होले, इनने से सबसे दाया होले। तो दाईं ओर से तीसरे स्थान, तो दाहिना हाथ इनने, तो दाईं ओर से इधर से, तो इधर से तीसरे स्थान पर पुस्तक कौन होता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो दाहिना ओर से तीसरा स्थान कथी है, विज्ञान। तो देख जे ऑप्शन में विज्ञान हो ना वो ऑप्शन में टिक मार दे, वो हो गए आंसर। आप कहे बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन सी पुस्तक है। तब बाएं तो इधर ना होले, बायां हाथ, इन्ने दाहिना इन्ने बायां। तो 1 2 3 4 5, जहाँ गणित है वो गणित में क्या करो, अरे 1 2 3 4, अरे 4 हलो, 1 2 3 4 5 गणित आया, तो गणित में टिक मार दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 5 गो क्वेश्चन था, 5 गो के जवाब। तो ई फॉर्म में सजेला के बाद कितना अच्छा से हाली हाली जवाब दे दिए। लेकिन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए, तो जो निर्देश दिया हुआ है ना उन निर्देश के अनुसार से इधर बनाए, दूसरा निर्देश, दूसरा निर्देश से 2 अर्थ निकला। तो जैसे जैसे कहेगा तैसे तैसे निर्देश कर लीजिए। और जब टुकड़ा रूप बना लीजिए ना तो ए से जोड़ जोड़ के बना लीजिए ये रूप। और कहीं एक जगह डैश खाली रह जाएगा ना तो जय गो विषय कहले रहेगा उनमें से जे ना रहेगा खाली स्थान पर भर दीजिएगा। और जब भरा जाएगा सब तब हाली हाली क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, है ना। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, इसका जवाब किस तरीका से दिए हैं। ठीक है, देखिए अब कर रहा है फिर क्वेश्चन आ गया कि 16 से 20 तक के जवाब नीचे दिया गया जानकारी के अनुसार दो। तो देखिए जानकारी 1 2 3 4 गो जानकारी दिले है। कह रहा 7 गो व्यक्ति ABCDEFG 7 गो हो गया व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिनमें
डी बाएं से तीसरे स्थान पर, अब देखिए पहले निर्देश के काम आएगा, जिनमें डी बाएं से तीसरे स्थान पर, जो ई के बाएं तीसरे, तो दाएं बाएं के बात कह गया इतना तो हम जान गए कि इसको सजाएंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन में, है ना। तो एक 7 गो व्यक्ति है जो एगो पंक्ति में बैठल है, जिनमें डी जो है ना बाएं से तीसरे स्थान पर, जो ई के बाएं तीसरा स्थान पर, सी और बी के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने जी एवं सी के बीच में, ए डी के पड़ोसी है जबकि एफ सी के साथ साथ बैठे हुए, ए एवं बी साथ साथ नहीं बैठे हुए। तब क्वेश्चन जो है कब तक पूछेगा, 16 से 20 तक पूछेगा, 16, 17, 18, 19, 20 का जवाब देना है, किसके अनुसार से, ई डाटा के अनुसार से। चलिए तो इसको सजाते हैं, ई डटवा के सजा ले तब ना जवाब देने में मन लगते। चलिए बउआ देखिए डाटा आप सजाते हैं। देखिए इतना लिखने का जरूरी नहीं है कि समझने के लिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना, ये सब समझ, इतना लिखे के जरूरी ना है, ये सब आप यह लिख के जान जाइएगा, ठीक है। मात्र इतने से दिमाग तनका लगाइएगा ना तो निर्देश से निकल जाएगा, जैसे उसमें भी। लेकिन इस समझने के लिए है, उतने जाके इतना घसते ना रहिएगा, धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा ना तो आपको हम इतने दूर में सजावे के सिखा देंगे लॉजिक लगा के, ठीक है। मात्र ये 2 गो बात आपको लिखना होगा, जिनमें से कोई एगो बात आपका गलत हो जाएगा और एगो बात आपका सही हो जाएगा, जो सही डाटा हो जाएगा उसको बना लेना है। और इतना बात लिखे कि कोई झमेला ना है। लेकिन आप शुरुआत में नया है, ये आपको स्टेप 1 तोड़ के बताते हैं, दूसरा घर तीसरा घर हम ये क्यों कर रहे हैं, इतना परीक्षा में करने की आवश्यकता नहीं, इतना कीजिएगा तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के अनुसार बनाना शुरू कर देंगे, तो क्वेश्चन के अनुसार बनाना शुरू करेंगे ना तो 2 स्टेप टूटेगा, एक स्टेप ई एक स्टेप ई, जिसमें से आगे तक जब इन्फॉर्मेशन में आइएगा तो या तो ई गलती हो जाएगा ना तो ई गलती हो जाएगा, और दोनों में से जो सही इन्फॉर्मेशन होने लगेगा, इस पर बैठने लगेगा इसके उद्देश्य के, तो वो उसको घेर लीजिएगा और उसको काट दीजिएगा, इसके अनुसार से जवाब न दे के जो सही इन्फॉर्मेशन बैठेगा उसके अनुसार से जवाब देना है। फिलहाल आपको सिखाने के लिए बताते हैं। चलिए कहा है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में बैठल, तो 7 गो व्यक्ति कहा ना, तो 7 गो लाइन काट लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए बउआ तो हियाँ भी तो 1 2 3 4 5 6 7 गो लाइन काटल है कि ना, हियाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 गो लाइन काटल है कि ना काटल है। तो हम हियाँ जो काम करबे तब जो मॉडिफाई करबे उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट हियाँ काम करे, दोनों डाटा में से कोई एगो गलती हो जाएगा, जो सही हो जाएगा उससे बना लेंगे। लेकिन फिलहाल चलो 7 गो डाटा काट दिए क्योंकि 7 व्यक्ति का है। आगे पढ़ते हैं, इनमें डी बाएं से तीसरे स्थान पर है, देख लो बउआ, तब बाएं से तो इनमें थोड़ा ही कहले कि वो आदमी हमरा तरफ मुंह करके बैठल चाहे एन्ने ओन्ने, सीधे कहे कि इनमें डी बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। इनमें डी जो है बाएं से तीसरे स्थान पर है, तब बायां केन्ने होई छे, बायां हाथ एन्ने होई छे, तब बायां से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो देख लो बायां एन्ने होले कि ना होले, आ दाहिना एन्ने होले, तो एला लेफ्ट राइट लिख दिलियो। तीसरे स्थान पर तो देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर तो डी लिख दिलिए, कहे छी ना इनमें डी बाएं से तीसरा स्थान पर है, तब बायां से तीसरा स्थान पर लिख दिलिए डी। अब देख जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, अब देख जो ई के बाएं, जो मतलब कौन, डी ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। अच्छा ई से 3 घर पहले डी आयल रही है, तो ई से देख 1 घर 2 घर 3 घर पहले, पक्का ई हियाँ होते, क्वेश्चन के अनुसार आ गए कि ना आ गए। चलिए तो ई हो गए पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन कही छै सी और बी के बीच उतने ही व्यक्ति है जितने कि जी एवं सी के बीच में है। सी और बी के बीच उतने ही व्यक्ति है जितने कि जी एवं सी के बीच है। तो देखो सी एवं जी के बीच उतना ही व्यक्ति है जितने जी और सी,
मतलब ये तो जान गए कि सी दोनों के बीच टर्म में है। अब बी सी जी, तब ना बी और सी और सी और जी, तो बताओ 7 गो व्यक्ति में है टोटल, तो बी सी और सी डी के बीच में कै गो व्यक्ति रहते, तो ये ऑलरेडी 1 2 3 गो खत्म हो गए, तो 4 गो बचल ना, तो 2 गो एकरा बीच में होते हैं, 2 गो इधर होगा। अच्छा, या तब बी इधर हो, सी तो ये तो फिक्स हो गए कि बीच में होता ही, तब बी सी और सी जी सी, तो ऐसा भी तो हो सकता है जी एन होता ही, तो सी बीच में बी एन होता ही, तो दोनों में से कोई एगो बात हो सकता है। तो तीसरा इन्फॉर्मेशन मात्र इतने बता पाया। अब तीसरा करें, तीसरा पर आते हैं, ए डी का पड़ोसी है, ए जो है डी का पड़ोसी है, जबकि एफ और सी साथ साथ बैठे हुए हैं। देखिए कह दिया कि एफ और सी साथ साथ है, तो या तो पहले एफ होगा तो सी होगा, ना तो पहले सी होगा तो एफ होगा, लेकिन साथ साथ होगा। लेकिन कह दिया है ए डी की पड़ोसी है, तो या तो पहले ए होगा तो बाद में डी होगा, ना तो पहले डी होगा तो बाद में ए होगा। पड़ोसी मतलब जोड़े होगा, पड़ोसी बगले वाला के ना कहते हैं। तो तीसरा इन्फॉर्मेशन भी इतने जानकारी दे पाया, ज़्यादा बता नहीं पाया। चौथा इन्फॉर्मेशन देखिए, ए एवं बी साथ साथ नहीं बैठे हुए हैं, ए एवं बी साथ साथ नहीं बैठे हुए हैं, मतलब ए बी एक दूसरे के अगल बगल नहीं होगा, बी एक दूसरे के अगल बगल नहीं होगा। सभी के सम्मिलित रूप इस तरीका से बनेगा। अब देखिए, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन कहा था तैसे तैसे हम लोग लिख लिए, ठीक है। देखो अब ई तो पता चल गया परफेक्ट कि डी हिया है और ई हिया है, ठीक है। डी यहाँ है और ई यहाँ है। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन से चलिएगा, तो देखिए बी के बीच में 2 गो और उसके सी के बाद जो है 2 गो, तब जी है, ठीक है। तब जी बी लिखे, तो देखिए पहले बी लिख दीजिए और इसके बीच में 2, सी हिया है, सी हिया लिखिएगा, तब ना 2 गो, कहे कि आप डी और एफ को तो हटा नहीं सकते, आप डी एफ को हटा नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में खुद इसको फिक्स कर दिया डी और ई को। तो डी हिया है, ई हिया है। अब सी बीच में लाना था, 2 गो बीच में तब ना आएगा, बराबर बराबर, तो सी बीच में लिख दिए। अब सी बीच में लिखे तो क्वेश्चन कहा बी एन या जी इधर, तो या तो एक दफा बी इधर लिखिए, जी इधर, और न तो सी बीच में रहेगा तो जी को इधर लाइए और बी को इधर बैठा दिए, क्योंकि क्वेश्चन में चर्चा न कर ले कि किन्ने बैठाना है। तो हम लिख दिए, दोनों बात के लिख दिए, हाली हाली इहो लिख दिए, इहो लिख दिए, ठीक है। जब ये लिख दिए तो तीसरा दिखे ए डी के पड़ोसी है, ए डी के पड़ोसी है, लेकिन बी के जौरे नहीं रहेगा, तो ए डी के जौरे, तो डी के जौरे एन्ने लिखवाऊ ए, देखा डी के जौरे एन्ने तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि सी आ गया बीच में, तो ई बचल का जगह पड़ोसी है, तो ए डी पड़ोसी है, तो डी के जौरे ए लिख दिए। क्वेश्चन में डी हिया था, तो डी के एन्ने तो सी जगह छेक लिया था, तो ए नहीं ना बच गया पड़ोसी होला, तो बगल में रहेगा। क्वेश्चन 3 कहता है, तो देखो एकरा पहले डी, तो जी ए डी सी बी होइए गए, और उसके बाद ई तो क्वेश्चन दिल है, हियाँ बच गया जगह, तो ये जगह बच गया ना, तो आप क्वेश्चन में देखिए ये तो गलती हो गया, क्यों? क्योंकि अब यहाँ आ गया है, पड़ोसी नहीं ना होना चाहिए, ए बी के पड़ोसी होता कभी भी, अब बी इधर रहेगा तो गलती, तो इस पुष्टि के कारण ये घर गलती हो गया, सिर्फ और सिर्फ चौथा के कारण, जी ए हो गया, ठीक है। यहाँ भी जैसे भरे थे वैसे ये हो में भरे, लेकिन जैसे ये में आए तो कहा ए बी जोड़े नहीं रह पाएगा, तो यह बी के मजबूरी हो गया कि बी अपना जगह इन्ने कर लिया, जी को इन्ने बुला लिया, तो जी सी के बीच में भी 2 गो, और देखो बी सी के बीच में भी 2 गो, आज शुरू से पहला के अनुसार तीसरा स्थान पर आना चाहिए, बाएं तरफ से डी, तो देखो 1 2 तीसरा स्थान पर आया ना डी, और एफ से 3 घर पर तीसरा स्थान पर, ई से तो 1 2 तीसरा स्थान पर है, तो पहला को फुलफिल किया, तीसरा
इसको कैसे फुलफिल किया दूसरा को, बी सी जी सी, ई दोनों के बीच में, तो देखिए जी सी और बी सी दोनों के बीच में बराबर बराबर है, दो गो है तो बराबर बराबर हुआ। उसके बाद कहा ए डी का पड़ोसी है, तो देखो ए डी पड़ोसी है, यहाँ भी पड़ोसी था लेकिन ई क्यों बी यहाँ क्यों नहीं रह पाया है, यह ए बी पड़ोसी न कह दिया ना क्वेश्चन, तो यह ला बी एन भाग गया अंतिम में, जी के एन लिया, तो ये तो जी सी बी सी रहिए ना गया। तो इस तरीका से बना के आप ऐसे फुलफिल कर लीजिएगा तो बना लीजिएगा, और नहीं तो खाली यह दो बनाते एक तो पड़ोसी रखना ना था, डायरेक्ट बन जाता। चलिए डाटा आ गया है। अब इतना बात बता दिए, समय क्यों लग रहा है ज़्यादा, सिखाना भी ना है। चलिए अब क्वेश्चन के जवाब देने में देखिए कितना आसानी होगा। अच्छा क्वेश्चन और था इसमें ना, पहले देखो दोनों किनारे पर कौन कौन है, तो दोनों किनारे पर एगो किनारा पर जी है, एगो किनारा पर बी है, तो जी एवं बी, तो सी बी कहे बी ई कहे, जी एवं बी है कि ना है, तो ये सही हो गया। ठीक बीच में कौन है, तो देखिए था 3 गो एन्ने से हटा लीजिए, 3 गो एन्ने से हटा लीजिए, तो ठीक बीच में कौन है, सी है कि नहीं है, तो ठीक बीच में कौन है, सी, तो सी पर मार दिए टिक। ए और ई के बीच कितने व्यक्ति है, ए और ई, तो ए हिया है, ई हिया है, इसके बीच में कै गो है, 1 2 3 गो, तो ए और ई के बीच में कै गो, 3 गो, तो 3 में टिक मार दिए कि नहीं। क्वेश्चन कर रहा है दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तो दहिना एन्ने है हाथ, अब बाया एन्ने हो, तो दहिना से तीसरा स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, एफ है, तो एफ में टिक मार दिए। डी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, देखिए में डी के दाएं चलना है, अपना दायां बायां से ना भागिएगा, भागना था आपके दाएं बायां, लेकिन डी से दाहिना हाथ की तरफ भागिएगा। तो डी के दाएं चौथे स्थान पर, तो डी हिया है, आ एन्ने बाएं आ एन्ने दाएं, तो चौथा स्थान पर, तो डी के चौथा स्थान पर, तो डी के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना बी, तो देखो बी में टिक मार दिलिए। अब क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो उस तरीका से ऑर्डर और अरेंजमेंट इसको क्या करता है, एक सीरीज में आपको सीरियल वाइज में आपको सजा लेना रहता है। 2 पंक्तियों में आमने सामने की व्यवस्था क्रम, अब फेस टू फेस, जब फेस टू फेस कोई बैठ जाए ना, तो एक व्यक्ति आपके अनुसार से दायां बायां हाथ के अनुसार चलेगा और एगो आपके विपरीत चलेगा, ठीक है। व्यवस्था क्रम से संबंधित आंकड़े यदि 2 पंक्तियों में दिए जाते हैं तो छात्रों के एक पंक्ति में बाएं दाएं अपने छात्रों को एक पंक्ति में बाएं दाएं अपने अनुरूप व्यवस्था करना चाहिए, और उसके सामने वाले की दूसरी पंक्ति को बाएं दाएं अपने को विपरीत व्यवस्था करना चाहिए। पहले ये बताए थे, जैसे 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 3-3 कर 2 पंक्तियों में आमने सामने है, जिनमें बी एवं ई तिर्यक विपरीत के किनारे है, ए एवं सी आमने सामने है, जबकि ई एवं डी बीच में ए है, ई एवं डी के बीच में ए है। तो बताए कि ई के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, ई के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है। व्याख्या सुन लीजिए। सबसे पहले दोनों पंक्तियों में 3-3 कर स्थान क्रम का आरेख निम्नलिखित प्रकार से बनाए, इस तरीका से बना ले, ठीक है। तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो नीचे से 1 गो 2 गो 3 गो बना ली। एगो छात्र के अपना दाया बाया से अनुसार से चलाइए, तो देखिए इन्ने दाएं हो गया इन्ने बाएं हो गया, तो लिख लिए। आ छात्र एगो विपरीत बैठल है, तो दिखाई एकर दाया बाया विपरीत बनाओ, तो इधर एकर बाएं हो जाते, इधर एकर दाएं हो जाते, मतलब एगो हम अपना हाथ के अनुसार चलाबे आ एगो अपन प्रतिबिंब के अनुसार चलाबे, ठीक है, विपरीत, ठीक है। तो इस तरीका से व्याख्या है। उसके बाद विपरीत आंकड़ों को किसी भी विकर्ण से मानकर बनाना शुरू करें, पुनः उसी अनुरूप में बाएं दाएं ले। प्रश्नानुसार बी एवं ई तिर्यक विपरीत है, तो देखिए बी और ई इधर लिखिए, बी और इधर लिखिए, बी और इधर लिखिए, ठीक है।
तो कोई जरूरी ना, आप बी और ई ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। प्रश्नानुसार ई एवं डी के बीच में ए है, तो ई और डी के बीच में, तो ई हिया है मतलब पक्का डी हिया के बीच में ए आ जाते। प्रश्नानुसार ए एवं सी आमने सामने है, तो देखो जहाँ ए दिख गए तो आमने सामने मतलब कथी ऐसे, तो सी लिख दिलिए। प्रश्नानुसार शेष व्यक्ति शेष खाली रिक्त स्थान पर होगा, शेष व्यक्ति खाली, तो जो जगह एक के गो बच जाए ना, तो जे 6 गो में से 5 गो हो गए, तो शुरू में भी सिखाए थे कि जय गो है कोई एगो बच जाए ना, तो बचल का स्थान पर चुपचाप ओकरा लिख देना है, तो ऐसे लिख दिए। तो इस टाइप के प्रश्न आमने सामने में इसी तरीका से हालिसी का बना दीजिएगा, और उसके बाद जब ऐसे बन जाए तो दीजिएगा उत्तर। ई के सामने कौन है तो एफ होगा, बी के सामने कौन है तो डी होगा। इसे देखिए जब ये बन जाएगा तो ई के सामने कौन है, तो नया जब बनल हो से एफ हो जाते। ई के सामने कौन है तो एफ हो गया, ए के सामने कौन है तो सी हो गया। तो डाटा बना लेने के बाद आंसर दिए ना दीजिएगा। ई के दाएं दूसरे स्थान पर यानी चित्र के अनुसार दाएं, जो कि मेरे अनुसार प्रश्न में बाएं की ओर है, इसका आंसर डी होगा। कहा ई के दाएं दूसरे स्थान पर, तो क्वेश्चन में देखो बउआ ई तो आप हियाँ लिखे, तो ई के दाएं कहा, तो दाएं तो इन्हें कुछ ना है, लेकिन बताइए आपके सामने है तो इसका दाएं केना हो जाएगा, इधर ना दाया होगा। आपके बाया विपरीत में है तो उल्टा साइड होता है, दाया इन्हें भागेगा। तो देखो दूसरा स्थान पर डी है कि नहीं है, तो इस तरीका से जवाब दे दीजिएगा। अब निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 25 निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दे। जैसे 21 से 25 में अब जवाब देना रहेगा। किसी बरामदे की दोनों ओर 4-4 कमरे PQRST UV और W है, जिनमें P एवं R तिर्यक है। अब देखिए जहां तिर्यक कह देगा तो हाली सिकाई से 4-4 को बनाइए ऊपर नीचे दोनों तरफ। आप P या तो इन्ने लिखिए तो इन्ने अथी लिख दीजिए R, अनथा R इन्ने लिखिए तो P उन्ने। तिर्यक का मतलब क्या थी, ऐसे होना चाहिए। कोई भी दो लगातार अक्षरों के कमरे न तो आसपास है और न ही आमने सामने है, मतलब आसपास और आमने सामने नहीं होगा। मतलब P के नीचे Q नहीं होगा, Q के नीचे R नहीं होगा, R के नीचे S नहीं होगा, S के नीचे T नहीं होगा, T के नीचे U नहीं होगा, U के नीचे ऊपर V नहीं होगा, V के ऊपर नीचे W नहीं होगा, और न तो तिर्यक भी पुराने से ईसा न होगा, आसपास वाला नहीं होगा। दूसरा बात ही कहले। आ तीसरा कहे Q P की पंक्ति का कमरा है। Q जो है ना P की पंक्ति की कमरा है, जबकि T R की पंक्ति के कमरा है। मतलब Q के नीचे T या P के नीचे R, इस तरीका से कहे छै। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम कैसे देंगे, तो चलिए इसके लिए अभी हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन लाना पड़ेगा। इसे तो आपको सिखा दिए है ना, कितना आसान है जवाब देना। देखिए ना, अभी देखिए सबसे पहले हम हाली सिकाई डाटवा बनाएंगे। ये कितना बड़ा हो गया भाई, चलो क्वेश्चन दिखना चाहिए ना। देखो अब क्वेश्चन क्या क्या है, किसी बरामदे के दोनों ओर 4-4 कमरे इस तरीका से है। पी आर तिर्यक विपरीत है। देखो हाली से का पी आर तिर्यक विपरीत कर दिए पी आर। अब ई अपना दाया बाया से चलाएंगे, ई विपक्षी के दाया बाया से चलाएंगे। अब हाली से का पी आर लिख दिए। कोई भी दो लगातार कमरा आसपास में नहीं है, तो ये अच्छा बात है। क्यू पी की पंक्ति का कमरा है। देखो क्यू जो है ना पी की पंक्ति का कमरा है, तो क्यू एकड़ पंक्ति में नहीं आएगा, ये पी के पंक्ति में आएगा। लेकिन देखिए जबकि टी आर की पंक्ति का कमरा है, टी आर की पंक्ति कमरा है, तो टी इसके पंक्ति के कमरा है। अच्छा ठीक है। उसके बाद कहा था किसी बरामदा के दोनों ओर 4-4 कमरे, मतलब पी क्यू आर एक जवरे है, उसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक जवरे है। ठीक है, पी आर तक कर दिया इसे। तो कोई भी दो लगातार अक्षरों के कमरे न तो आसपास है नहीं सामने, तो क्यू पी की पंक्ति की कमरा है। तो देखिए अगर क्यू जो है पी की पंक्ति के कमरा है, तो इतना तो फिक्स है कि क्यू यहाँ नहीं आएगा। यहाँ अगर आता
जैसे देखो क्यू सबसे पहले तो ये फिक्स था तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि क्यू के बाद कथी है आर। आई पहले ये साफ साफ माना कर दिया है कि कोई भी दो लगातार अक्षरों का कमरा न तो आसपास होगा न तिर्यक होगा। तो जैसे ये कहा क्यू पी की पंक्ति के कमरा है, तो पी के पंक्ति में या तो क्यू हिया होगा न तो हिया होगा न तो हिया होगा, ये तीनों में से कहीं हो सकता था। लेकिन सोचिए जब आप क्यू हिया लिखते तो आर के बगल में आ गई, तो बताइए हिया तो होता नहीं ना होता। प्लस में क्यू और उसके बाद यहाँ पी है, तो बताइए अब पी के भी जस्ट बगल में भी नहीं हो सकता है, न तो आर के बगल में न तो पी के बगल में और न तो आर पी के ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता है। तो ये कहा क्यू पी की पंक्ति का कमरा है, तो क्यू बताइए पी के जरूरत तो जिंदगी में नहीं होता, पी के लगले बगल में है, क्योंकि साफ साफ मना कर दिली है कि कोई भी दो लगातार अक्षरों के कमरों न तो आसपास है न तो बगल में रहते या ना आमने सामने। अब देखिए क्यू के मजबूरी की है, हिया लिखबहू तो आर के नीचे हो गए, आर के बगल वाला के नीचे नहीं ना होना चाहिए, तो हिया ना लिखते। आ जब हिया बेचारा बैठे गए तब पी कहे अरे 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 हमारा बगल में लगातार अक्षर, तो देखो तब पी क्यू जौरे है, तो हियो बैठे पी ना दिले, तब बच्चल हिया है तो जाके मुँह फुला के हिया बैठ गए। ठीक हो, पहला ई पंक्ति के अनुसार पी क्यू तिर्यक है, तो ये तो लिख दिया पी आर, और दूसरा साफ साफ माना कैले था, और यहाँ तीसरा में कहता क्यू पी के पंक्ति के कमरा है, मतलब ये क्यू जो है पी एक लाइन में थे, लेकिन हिया तक पी ना बैठे दिले, कह हमरे बगल में बैठे, कहे कि पी क्यू जो है पी आर के पड़ोसी है, तो पड़ोसिया के जरूरत माना कैले है, आ पड़ोसिया के सामने भी ना बैठे तो हियो ना बैठे दिले, तो बचल का स्थान पर बैठ गए। आ तब कह जबकि टी आर पंक्ति के किनारे का कमरा है, टी जो है ना आर पंक्ति के किनारे के, तो देख आर जो है ये टी वाला के टी जो है ये आरे वाला के घर में ना आते, अब हिया आते कि हिया आते कि हिया आते, टेंशन होलो। तो टी देख टी के पड़ोसिया है एस और यू, एस और यू, तो टी जो है देखा है टी यहाँ लिखेगा। अच्छा एस देखो तो हिया हो गए पी क्यू भी, ठीक है, यहाँ पी है क्यू है भी है, आ टी जो है एस यू के बगल में न रह सकल है, आर दिया हुआ है, तो आर के बगल में क्या नहीं रह सकता है, आर के बगल में क्यू और एस नहीं रह सकता है, देख लीजिए क्यू एस भी बगल में नहीं है। चलिए तो विपरीत तो कह दिया टी आर की पंक्ति के किनारे का कमरा है, टी जो है ना बउआ आर की पंक्ति के किनारे, तो आर के पंक्ति हिया है, आर के पंक्ति हिया है। अच्छा इसमें स्पष्ट कहा ना तो अभी बना नहीं पाते, टी आर के पंक्ति के किनारे का कमरा है, टी जो है ना आर वाला पंक्ति के किनारे के, तो आर वाला पंक्ति के किनारा कौन है ई बचल है, तो टी लिख दिलिए। अब देखो ही ए में हो गए आर टी, आई में हो गए पी क्यू, अब बच्चल स्थान है ए में ई दूगो बच्चल है, ए में हिया बच्चल है, ठीक है। तो टी के पड़ोसी देखो हुआ टी के पड़ोसी है एस यू, मतलब एस हिया ना हो सकल है, तो यू बच्चल है तो हिया लिख दो, ठीक है। अच्छा फिर आर के पड़ोसी है क्यू एस, तो देखो क्यू एस, तो क्यू तो हिया फिर यहाँ नहीं, तो देखो यहाँ लिखे एस बचा हुआ स्थान पर, ठीक है। अब भी का बारी है, तो देखिए यू डब्लू, देखो यू हो गया था तो एक नीचे तो आता नहीं क्यू है, डब्लू के नीचे आएगा नहीं, तो उस अनुसार से अब ई वाला नियम आपको काम करेगा। अब ई नियम के अनुसार से बचा हुआ स्थान में जैसे टी है ना, तो टी के बगल में एस यू नहीं होगा, तो ये तो फिक्स हो गया। जब टी के बगल में एस और यू नहीं होगा तो यू हिया हो गया मान लो, तो एस जो है हिया होगा, ठीक है, बगल में नहीं होगा ना नीचे होगा। अगर यू हिया है तो यू के बगल वाला पड़ोसिया टी भी है, टी भी, तो टी भी तो इन्ने नहीं होगा, तो भी इन्ने होगी आर के नीचे। तो इस तरीका से ई नियम के अनुसार से बचा हुआ को भर लेंगे। जब ये डाटा बना ले हो तब आपको जवाब देने में क्या रहेगा, देखिए कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन का डब्लू के आसपास
के कमरे में कौन सा है, W के आसपास के कमरे में कौन कौन से है। तो देखिए W के आसपास में कौन कौन कमरा है, T और U। W के आसपास में है पड़ोसिया से कौन है, T और U। S के सामने का कमरा कौन सा है, S के सामने ताकिएगा तो कौन देखेगा, WG, तो W हो गया। V के सामने का कमरा कौन सा है, तो V के सामने कहाँ ताकेगा तो R हो गया। U की दोनों ओर की कमरा कौन सा है, तो U यहाँ है, दोनों ओर है, देख लीजिए WR हो गया। इनमें अच्छा P के सामने कौन है, P के सामने देख लो कि नहीं होगा, P के सामने T। तो इस तरीका से सजा लीजिएगा तो आंसर हाली हाली दे दीजिएगा। तो आमने सामने वाला ऐसे ही बनता है, ठीक है। उसी तरह ही क्वेश्चन को आप लोग आई होप अब बना लीजिएगा कि 8 व्यक्ति इस तरीका से आमने सामने है, तो इसको जो है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आप लोग के लिए इस तरीका से हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये फॉर्म कीजिए, इधर हाली से का बना लीजिए, पहले तिर्यक में सजाइए, ठीक है, तिर्यक फॉर्म में, तब कौन अड़ोसिया पड़ोसिया ना हो सकता है, नियम को फॉलो कराइए। तो ये 2 वाला में कोई जान नहीं है, ठीक है। इस तरीका से सबका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। अब सर्कुलर वाला थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट देख लेते हैं। प्रश्न में दिए जाने वाले वैसी सभी आंकड़े जिनके व्यवस्था क्रम में आमने सामने होने से एक घेरे के रूप में आंकड़े दिए गए हो, उन्हें वृत्ताकार व्यवस्था में हल किए जाएंगे। त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चतुर्भुजाकार क्वेश्चन अगर कह दिया, षष्ठभुजा, छौभुज, पंचभुज, वृत्त इत्यादि प्रकार के स्थितियों में वर्णन यदि प्रश्न में रहे तो उन्हें व्यवस्थित कर वृत्ताकार क्रम को नियम को पालन करेंगे। ये में ना बउआ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चर्चा करेगा। अब दाया बाया वो पर भी निर्भर रहता है। तब वृत्ताकार व्यवस्था क्रम के रूप में दिए जाने वाले आंकड़ों के प्रयोग करने के लिए निम्नांकित बातों को ध्यान रखेंगे। देख लीजिए, प्रश्न में दिए गए तथ्यों के अनुरूप आरेख बनाए। वृत्त कहेगा तो ऐसा आरेख, त्रिभुज कहेगा तो ऐसा है, चतुर्भुजाकार कहेगा तो ऐसा, पंचभुजाकार कहेगा तो ऐसा। दिए गए तथ्यों को किसी भी स्थान से आंकड़े को दर्शाते हुए शुरू किया जा सकता है। कोई भी आंकड़ा को आप उठाइए और उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। यह में फायदा है। और क्या है, एक वृत्ताकार घेरे में AB के बाएं बैठा है। देख लीजिए, एक वृत्ताकार घेरा में, मैं चर्चा नहीं किया है कि आपके सामने दाया बाया के ना हो के, तब वृत्ताकार, तब वृत्त बना लीजिए। A B के बाएं बैठा है, तो देख लो A ऐसे बनाया ना, A B के बाएं, तब बाएं का बात कहा था एंटी क्लॉक। A जो है ना B के बाएं बैठा है, तो देखो आप अगर ऐसे ताकिएगा, यहाँ कोई चीज है तो दाया इधर हुआ, तो बाया कितना हुआ इधर, देखो तो ये एक दाहिया है ना, तो यहाँ भी अगर बना रहे हैं तो देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो एक वृत्त के घेरे में A जो है B के बाएं बैठा है, तब B के बाएं बैठा था, तो B के बाएं बैठा है। तो उसी तरह यहाँ भी B के बाएं बैठा है, देखो ऐसे भाग रहा है ना, तो यहाँ भी ऐसे, तो एक नचा के ऐसे लिख दिया, कैसे ही हो। इनमें कोई ज़रूरी ना है कि हिंया से लिखिए, आपका मन कह गया इन्ने से लिखिएगा तो इन्ने से, आपका मन कह गया हिंया काट के लिखे तो हिंया से लिखिए। मतलब वृत्त के सर्कल में से जहाँ समान आपको स्टार्टिंग है वहाँ से बना सकते हैं। यहाँ बाएं एवं दाएं दिशाओं के लिए बाएं एवं निरूपण क्लॉकवाइज और दाएं का निरूपण एंटी क्लॉकवाइज में समझे। तब समझे जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे रहने की बात हो। केंद्र की ओर अंदर की तरफ मुंह करके बैठल है ना, तब बायां के बात करे, जैसे केंद्र की ओर मुंह कैले है, तब बायां की बात करे तो क्लॉकवाइज और दायां की बात करे तो एंटी क्लॉकवाइज। तब ना कहा था कि A B के बाएं बैठा है, A जो है B के बाएं, तो ये B के देखो बाएं है कि ना है, बाएं है कि ना है। A जो है B के बाएं बैठा है, तब B के बाएं, तब B के देखिए बाएं हुआ। केंद्र की तरफ मुंह करके आप बैठिएगा,
इतना बैठ गए, आपका मुंह एन्ने है तो बताइए आपका बायां हाथ एन्ने होगा कि ना, तो आपका यहाँ हुआ कि नहीं। तो एंटी क्लॉक वहाँ भी, तो यहाँ बैठ के मुंह एन्ने मुँह कीजिए तो आपका देखिएगा बायां हाथ एन्ने होगा कि नहीं। तो कहीं से शुरू कीजिए, तो जल्दी बनाने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद कीजिएगा। अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठल है, अच्छा क्वेश्चन में तो नहीं कहा कि केंद्र की ओर, तो क्वेश्चन में चर्चा ना करेगा तो जान जाइएगा कि केंद्र की ओर अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। आ चर्चा खुलेआम कर दिया कि बाहर की तरफ केंद्र के विपरीत, तब उल्टा एहो में नियम हो जाएगा जैसे वो में बना रहे थे। देखिए उसी तरह वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये हो गया। तो देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहे हैं तब बायां हाथ, क्लॉकवाइज में चल रहा है दायां हाथ, चाहे ई रहे चाहे ई रहे चाहे ई रहे चाहे ई रहे, एंटी क्लॉक जाएंगे या क्लॉकवाइज जाएंगे, ये सब ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में उल्टा बना दिए कि यहाँ, अच्छा यहाँ बाएं एवं दाएं दिशाओं के लिए बाएं का निरूपण क्लॉकवाइज, अच्छा बाएं का निरूपण क्लॉकवाइज और दाएं का निरूपण एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब बाएं हाथ, देखिए अंदर की तरफ तुम्हें सोचो ना मुंह करके बैठेगा, तो बताओ इधर की तरफ आपका बाएं हाथ होगा कि नहीं जाएगा, और दाहिना हाथ भागेगा कि ना विपरीत दिशा में। तो ये कौनो रहे, इसी नियम से वृत्ताकार व्यवस्थाकरण प्रश्न को हल करने के लिए एक निश्चित आधार किसी भी स्थान से शुरू आंकड़ों को दर्शाया जा सकता है। जैसे कि एक वृत्ताकार घेरा में 6 ये में अभी ऊपर बोले थे ना कि कहीं से अभी हम हिंगा लिखे हैं, तो ये अलग बात ना है, यह बात के हम ऐसे भी लिख दिए कि आप कहीं से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक वृत्ताकार घेरे में 6 गो व्यक्ति अ ब स द, तभी 4 गो होगा और अगला आगे बात में लिखल होगा य फ, ठीक है। यही क्या आ गया, हटो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो हमें कह दिया अ ब के बीच में फ, जबकि ब के बाएं य और अ के दाएं स बैठा हुआ है। तो बताए कि अ के सामने कौन बैठा है, फ के दाएं कौन बैठा है, ब के दाएं कौन बैठा है। तब वृत्ताकार हादीसे का घेरा बना लो, आए में 6 गो लकीर ऐसे ऐसे काटो, तो देखो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु 6 बिंदु बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो करा अ के सामने कौन बैठा है, क्वेश्चन कहाँ है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, अ एवं ब के बीच में फ बैठा है। तो अ एवं ब के बीच में फ बैठा है, तो अ ब के बीच में फ को बैठा दो, कहीं से हिंगियों से किनारों से शुरू करके अ ब के बीच में फ बैठा दो, ये में बहुत आसान है। जबकि ब के बाएं य है, तो ब है ना, ब के बाएं, तो बताओ केंद्र की ओर मुंह करके तुम बैठेगा तो बाएं एन्ने ना होगा। तो देखो जबकि ब के बाएं य बैठा है, बाएं य, और अ के दाएं स बैठा है। देखो क्या कहा था यहाँ, जबकि ब के बाएं य और अ के दाएं स, तो ब के बाएं य है, तो देखो ब है ना, ब के बाएं य, तो बैठा दो। अब देखो बउआ यहाँ ब के बाएं बैठाने में नहीं बना, तो हाली सी का टॉपिक चेंज करके ब के ने अ के ने बीच में फ बैठा है, तो देखो ब के बीच में फ बैठा दिए, अब ब के बाएं य बैठा है, और दाएं कौन बैठा दिए, स, अ के दाएं स है। तो ऐसे तो 2 गो डाटा हाली से का बैठाओ, जैसे ये कह दिया अ एवं ब के बीच में फ बैठा है, तो बताओ अ ब के बीच में फ है, अब बताओ इनहू तो अ ब के बीच में फ हो सकता है, तो या तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, बीच में फ है। तो अगला जब आगे आप पढ़िएगा, जबकि ब के बाएं य है, तो बताओ ब के बाएं में बढ़े, तो बाएं में बढ़ला हो तो फ य कैसे बैठे, तो ना बैठ पड़े, तो ये गलती बात। आ में जगह खाली है, तो देखो ब के बाएं में य बैठा दिली, अ के दहिना में स बैठा दिली, अब बच गए से हियाँ बैठा दिली। अब क्वेश्चन के जवाब देखे में देखो कैसे देंगे, अ के सामने कौन बैठा है, तो अ के ये सामने कौन है, य, तो आंसर कौन हो गए, अ के सामने कौन बैठा है, तो य हो गए आंसर। देखो आंसर नीचे लिख लिए हुआ य। उसके बाद फ के दाएं दूसरे कौन बैठा है, तो फ के दाएं, तो फ कहाँ हो, फ हियाँ है, आ दाएं हाथ की तरफ कहे छै, तो केंद्र की ओर मुंह करके तेने मुँह दाएं हो, दूसरे स्थान पर स है कि ना है, तो देख क्वेश्चन 3 के स है।
ब के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ब के बाएं तीसरे स्थान पर ब हिया है ना, तब बाएं बाएं इन्ने हुए पड़ेगा 1 2 3 देखो 100। तो इस तरीका से आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसमें भी इस समझ के ही बना लीजिएगा ना, कोई जान नहीं। उसी तरह इसका भी बात करेगा तो दाएं बाएं विपरीत कहेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार से इस सब क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, इसके पार्ट 2 में एगो क्वेश्चन लाएंगे बहुत अच्छा से। ठीक है, मतलब एक भी बात के नहीं छोड़ेंगे हम। अब खाली बैक टू बैक क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, थ्योरी होने गया। देखिए कई भुजा से 6 भुज 7 भुज। ठीक है, सर्कल से लेके हर एक बात के हमने अब देखो अब बैक टू बैक इसका हम क्वेश्चन लाने लगे ना। तो आई होप अब इतने से आपका हो सब कुछ बन जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए ना हम इसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके सब कुछ बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो।